अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निसा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइनली हमारा लास्ट पार्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर का, जो कि है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। फाइनली हम ये कंप्लीट कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द प्रिपरेटरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे। जितना हो सके पॉसिबल होगा मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो अगर आप देखिए, आप चाहें तो प्लीज़ मेरे क्लासेस जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन सेशंस नेक्स्ट वीक से, आप ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे इन डिटेल मतलब हर तरह के जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे मैं सिखाऊंगी आपको प्रिपरेटरी के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस लूँगी। और हाँ, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे हमारे। सो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। जी हाँ, ग्राफिकली आपको निकालना है। 3x + 2y = -4 एंड 2x - 3y = 19। रीराइट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये टेबल्स मतलब जो भी है वो कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताती हूँ। फिर मैंने जो निकाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अपने ग्राफ पेपर पे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए 3x प्लस जो है 2y - 1 = 4। सो यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि आप जो चाहिए, आप चाहे x की वैल्यू पुट कीजिए आपको y की मिलेगी, या y की पुट कीजिए आपको x की मिलेगी, ठीक है। जो चाहिए आप वैल्यूज़, जो भी नंबर्स आप चाहते हैं आप पुट कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा देखिए, मैं चाहूँगी कि मुझे डेसिमल्स ना आए। यूजुअली होता है ना कि हम डेसिमल्स को अवॉइड करते हैं, एक प्रॉपर नंबर मिले। तो मैं अब देख सकती हूँ ये -4 है, ये 2y है, तो मैं चाहूँगी कि 2 से डिवाइड हो, राइट। तो मैं x की वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो मान लीजिए मैं पुट कर रही हूँ फॉर x = 0। सो 3 × 0 + 2y = -4, ठीक है। सो ये तो 0 हो जाएगा। सो 2y = -4, y = -4/2 यानी कि -2, ठीक है। फिर मैं पुट कर रही हूँ x = 2, ठीक है। x = 2। सो देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 2 + 2y = -4। सो 6 + 2y = -4। सो 2y की वैल्यू क्या होगी, -4 इधर चला जाएगा, -6 हो जाएगा। सो 2y = -10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10/2 यानी कि -5, ठीक है। 3 चाहिए ना, और एक चाहिए हमें। तो मैं निगेटिव, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे 1 इसलिए नहीं पुट करें, देखिए अगर -4 -7 हो जाएगा, -7/2 फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब आप ओरली भी कुछ मतलब ऐसे डाल के देख सकते हैं कि जिस तरह से आपको प्रॉपर नंबर मिले, ठीक है, जो एग्जैक्टली लाइक 4 के मल्टीपल में आके, मतलब 4 से मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड होके 2 के मल्टीपल मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं -2 पुट कर रही हूँ। 3 - 2 + 2y = -4। तो ये -6 हो जाएगा, + 2y = -4। सो 2y की वैल्यू होगी -4 + 6 यानी कि 2y = 2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू 1, ठीक है। सो दोबारा से वो टेबल हम बनाएंगे, और यहाँ पे जो है x और y, ठीक है। तो हमने क्या क्या पुट किया था, x की वैल्यू हमने 0, 2 और हमने -2 पुट की। जब 0 पुट करें तो क्या आ जाता है इसकी वैल्यू, देखिए जब हम x 0 तो -2 आ गई, ठीक है। जब हमने 2 पुट किया तो फिर उसकी वैल्यू आ गई -5, और जब -2 पुट किया तो 1, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अब चलिए यहाँ चलते हैं। अब मैं यहाँ जो है वो मैं y की वैल्यूज़ प्रेफर करूँगी डालना। आप x की भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैं y की सबसे पहले मैं जो वैल्यू पुट करी हूँ, तो 19 कुछ ऐसा ऐड हो कि वो 2 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू, सो y की वैल्यू मैं -1 पुट कर रही हूँ। तो देखिए 2x - 3 × -1 = 19। सो 2x + 3 = 19, ठीक है। सो 2x = 19 - 3 कितना हो जाएगा, 16। सो 16/2 यानी कि 8, ठीक है। सो x की वैल्यू 8 आ गई।
फिर मैं y की वैल्यू जो है कुछ 19 माइनस या प्लस करके मैं निगेटिव से सारे पुट करूँगी। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी। x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 19, सो 2x प्लस 9 इक्वल टू 19। सो 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 9 यानी कि 10, सो x इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। ठीक है, सो 5 और माइनस 3 आ गए। फिर मैं y की वैल्यू -5 पुट करूँगी। सो 2x इंटू -3 -5 इक्वल टू 19, सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 19। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 माइनस 15 4, सो x की वैल्यू 4/2 यानी कि 2। ठीक है, सो हम फिर से मैं टेबल बना देती हूँ इसका और हम लिख लेते हैं। तो मैंने y की वैल्यूज़ पुट किए थे, मैंने पुट किया था -1 -3 -5। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे 8 मिली, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, राइट। तो देखिए 8 में तो आपको दिख रहा है ना, उन्होंने क्या कहा था कि आपको एक फाइंड द सोल्यूशन कहा था, तो मुझे तो सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर यहीं से मिल गया है। आप देख सकते हैं 2 माइनस, क्योंकि ये लाइन कॉमन पॉइंट है ना उनमें, तो आई थिंक है आपको दिख रहा है कि वैसे तो आप पता भी कर सकते हैं A1/A2 से कि कैसे होंगी लाइन, ये इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो मैं आपको इसका ग्राफ बता देती हूँ। सो आपके सामने देखिए ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क किए हैं, देखिए -2 -1 0 -2 और ये जो पॉइंट है 2, ये देखिए जैसे मैंने कहा ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनका सोल्यूशन आपको मिल रहा है 2 - 5। ये वाली 2x - 3y की 90 लाइन है और ये 3x + 2y इक्वल टू -4 की लाइन है। तो इस तरह से देखिए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये 0x को 0 -2, ये -2 1 और ये 2 - 5, अगेन 2 - 5 5 - 3 8 -1। ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन। अब आप अपने ग्राफ पेपर पे निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, अब्दुल टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय रमेश टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। If both Abdul and Ramesh together can finish that work in 4 days, find the time taken by Ramesh to finish the work independently. ठीक है, सो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो अब अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो अभी हमें नहीं पता ना कि रमेश मतलब कितना टाइम लेगा। सो लेट Ramesh alone finish the work in X days। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम लोग X ले रहे हैं। तो अब्दुल कितना टाइम, अब्दुल टेक 6 days लेस। ठीक है, तो अगर रमेश ने X जितने भी दिन लिए तो उससे 6 दिन कम अब्दुल लेगा, राइट। देयरफॉर टाइम टेकन बाय अब्दुल टू फिनिश द वर्क कितना होगा, इक्वल टू X - 6 days। ठीक है, सो अब हम लेंगे कि अभी देखिए एक पूरा काम जो है मतलब होल वन वर्क जो है वो X दिन में कंप्लीट होगा। तो एक दिन में कितना का वर्क कंप्लीट होगा। सो रमेश 1 डे वर्क कैसे लेते हैं हम, ये आपने पढ़ा होगा अपने। देखिए हम कैसे लिखते हैं 1/x। अब ये कैसे आया, तो आपको आई थिंक पहले आप बहुत पहले भी आप लोगों ने सीखा होगा, ये मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक कोई आप 10 days में ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, 10 days में एक होल वर्क यानी कि 1। ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है ना। तो एक दिन में हम क्या करते हैं, एक दिन में हम उसका कितना पार्ट कंप्लीट होगा, कितना फ्रैक्शन कंप्लीट होगा, 1/10। करेक्ट, हम ये करते हैं मैथमेटिक्स। अब देखिए रियलिटी में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि रियलिटी में हो सकता है एक दिन कोई काम ज़्यादा हो, एक दिन कोई काम कम हो, राइट। बट हम मैथमेटिक्स में ये लेते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं कि देखिए मैथमेटिक्स में ये ज़रूरी होता है
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम रेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक कांस्टेंट रेट ऑफ वर्क करते हैं ताकि कैलकुलेशंस पॉसिबल, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। सो अगर 10 डेज में एक वन होल वर्क कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में उसका कितना पोर्शन कंप्लीट होगा, 1/10, ठीक है। तो वैसे करते करते 10 डेज में 1/10 1/10 करते करते 10 डे में ये 10 दिन का हो गया मान लीजिए, तो 10/10 हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। सो 2 दिन में ये हो जाए, देखिए तो 2/10 3/10 4/10 करते 9/10 9-10 डेज में 10/10 यानी कि 1 होल वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वैसे इसलिए वो 1 डे का वर्क अगर x दिन में, अभी 10 डेज में इतना तो एक दिन का 1/10, उसी तरह x डेज में इतना तो 1 डे का 1/x। सो वही बस आपको समझाना था। तो 1 डे का वर्क है 1/x। उसी तरह जो अब्दुल का 1 डे का वर्क होगा, अब्दुल्स 1 डे वर्क, वो भी कैसे होगा, इसका x डेज में पूरा कंप्लीट हो रहा है, सो 1/x। अब इसका इनका x-6, सो 1/x-6, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, टुगेदर दे फिनिश दैट वर्क इन 4 डेज, करेक्ट। सो उनका टुगेदर हम लिखेंगे, टुगेदर दे आर 1 डेज वर्क कितना होगा, एक दिन का काम उनका 1/4, 4 डेज में पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन का कितना होगा, टुगेदर 1/4, राइट। तो इसे हम, तो देयरफॉर वही हम यूज़ करके कि ये जो 1/x यानी कि उनका 1 डे का काम और इसका 1 डे का काम यानी x1 टुगेदर मिलके कितना हो रहा है, 1/4, राइट, जो कि हमें गिवन है ना। ये देखिए टुगेदर दे कैन फिनिश, हमें इंडिपेंडेंट निकालना है, तो एक दिन में वो इतना काम कर लेता है, वो एक दिन में इतना, अगर दोनों मिला के कर लें तो एक दिन में इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो ये देखिए x-6 प्लस क्रॉस x अपॉन x इंटू x-6 इक्वल टू 1/4। तो ये होगा 2x-6 अपॉन x² - 6x इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 इंटू 2x - 6 इक्वल टू x² - 6x हो जाएगा। सो 8x माइनस 4 6 24 इक्वल टू x² - 6x, ठीक है। इनको सबको वहाँ भेज देते हैं, तो ये जाएगा x² - 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0। सो x² - 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर रही हूँ, 24 एंड 14, तो 12 2 ज़ा, राइट। सो 12x माइनस 2x, क्यों, क्योंकि -12 -2 -14 देता है। अगर मैं -12 इंटू -2 करूँ, सो 12 2 ज़ा पॉजिटिव 24, क्योंकि मुझे प्लस 24 चाहिए और -14 चाहिए, ठीक है। सो 24 इक्वल टू 0, ये सबसे ईजी मेथड होती है जब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है x, ब्रैकेट में x क्या बचेगा, x -12, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बस सिखाया था ना कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, x -12 लीजिए, 2x को x से डिवाइड कीजिए, देखिए है ना, वही तो चीज़ है, देखिए -2x माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24, तो बस x -12 x -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 2। अब 2 पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि जो है रमेश, अब्दुल जो है वो रमेश, देखिए x -6 यानी कि उससे कम ले रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं कि रमेश 2 दिन ले रहा है, हाँ, उससे कम फिर कैसे, 6 दिन कम मतलब कैसा हो गया फिर अब्दुल का, वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो x जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, राइट, क्योंकि उससे 6 दिन कम जो है वो ये हम अब्दुल ले रहा है, राइट। सो हम यहाँ करेंगे, देयरफॉर नाउ x इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल सिंस x इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 12, इसका मतलब रमेश अलोन कितना ले रहा है, अलोन टेक 12 days टू फिनिश द वर्क, ठीक है।
इस तरह से आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे सेफ मेथड फैक्टराइजेशन ही होती है और बहुत इजीली वो सॉल्व हो भी जाता है। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ करें तो आप इतनी अच्छे से फैक्टराइजेशन कीजिए आपको टाइम ना लगे वहाँ पे, आप झट से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए अब लास्ट वाला कर लेते हैं हम लोग। The following table shows the data regarding the height in centimeter of students of class 10. Find the mean height of the students of the class taking A as assumed mean of the interval 162 to 168 using assumed mean method। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लूँगी, आप लोग प्रॉपरली वो ड्रॉ करके कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो हम XI कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता होगा तो XI हम लोग जो क्लास मार्क जिसे हम कहते हैं कैसे निकालते हैं, ये देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। करेक्ट, तो अभी जैसे कि पहला वाला क्या होगा 150 प्लस 156 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, देखिए 6, ये हो जाएगा 10, ये होगा 306 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 153। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप देखिए 156। आपको बस दो ही करने हैं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाती है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये 3। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो ये 159। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए 6 है ना, फिर उसके बाद में 165 आ जाएगा, फिर 171, फिर 177 है ना, और लास्ट में 183। ठीक है, तो ये अच्छा ये भी कैलकुलेट करना है हमें। 11 ये हो जाएगा 13 और 8 14, 14 प्लस 8 27, 37 और 3 यानी कि 40। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अज्यूम मीन आपको ये लेना है 162 168 का जो है इंटरवल, ये तो ये आपका ए होगा। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं DI XI माइनस है, आपको अलग से फिर से दोबारा से टेबल बनाना है। ठीक है, आपके इसमें डायरेक्टली आप वहाँ से नहीं कर सकते, मैं फ़िलहाल कर रही हूँ। तो 153 माइनस 165 कितना है, यस 165 माइनस, या फिर नेगेटिव हमें करना है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हम छोटे में से बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे। सो 153 माइनस 165 माइनस 12, फिर 159 माइनस 165 ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अगेन 171 माइनस 165 ये हो जाएगा 6, 177 माइनस 165 हो जाएगा ये 12, और 183 माइनस 165 हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम FIDI करते हैं। 12 माइनस 4 माइनस 48, ये 6 माइनस 42 ये हो जाएगा 0, 6 8 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 72 और ये 54। ठीक है, अब देखिए -48 कैलकुलेशंस कितना इजी आप देख सकते हैं। -48 प्लस 48 कैंसिल 0। ठीक है, -42 प्लस 72 यही दिख रहा है आपको, कितना है 30, और 30 और 54 ऐड करना है, 30 प्लस 50 80 और 4 84 हो गया, राइट। देखिए ये तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों आप ऐड कर, जे 42 72 30 हो जाएंगे, और 30 प्लस 54 84। और फॉर्मूला क्या है अज्यूम मीन का, A प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। A आपको पता है हमने 165 लिया है, ये है 84 और ये हो गया 40। ठीक है, सो 165 प्लस ये देखिए आपने अगर हमें फर्स्ट चैप्टर में हमें सिखाया गया कि अगर 2 के कोई पावर में हो, 2 और 5 के पावर्स में हो डिनोमिनेटर, तो उसका जो डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या आएगा, प्रॉपर एक टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो मैं यहीं से करें 42 ज़ा 80 करेक्ट, 0.40 लेंगे, 41 ज़ा 40, चाहे तो आप करके देख लीजिए, यही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 167.1 सेंटीमीटर, यानी कि मीन हाइट आपकी हो गई 167.1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको सारे मेथड्स करने हैं, आपको डायरेक्ट है, अज्यूम मीन है, स्टेप डिवीजन, आप सब कीजिए। ठीक है, कोई कुछ भी पूछ सकते हैं,
और इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। ये ज़रूर मतलब करिए, स्किप मत कीजिए, ये बहुत ईजी है, स्टैटिस्टिक्स का है, थोड़ा कैलकुलेशंस पे आपको ध्यान देना है, बट प्लीज़ स्किप मत कीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, पर जितना आपको जम रहा है, जितने आप मतलब स्टेप्स कर पा रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो इतना ही आज के लिए ख़त्म हो गया हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। प्लीज़ आप जाके ज़रूर हमारा चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। और हाँ, ज़रूर ये बात कि अगर आपको प्रिपरेशन मतलब और भी डिटेल में चाहिए, आप चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो मेरे प्रिपरेशन सेशन जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।